नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं यूपी खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की। और यूपी की खबर में एक ऐसी खबर है जो आपको काफी गुदगुदाएगी भी और एक तरह से ये कहा जाए कि आपको बड़े ही मजे आएंगे इस खबर में जो हम आपके सामने विश्लेषण रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से बाबा सब पर हावी रहते हैं। बाबा की स्थिति है कि बाबा अपने विरोधियों पर जमकर हमले करते हैं और बाबा की एक और भी रणनीति है कि वो इतने कम दिन विधानसभा का सत्र चलाते हैं कि विपक्षियों को बोलने की परमिशन ही नहीं मिल पाती और बाबा अकेले बोल के निकल जाते हैं। इस बार भी 4-5 दिन का सत्र हुआ और इस सत्र के अंदर एक अजीब घटना घटी और उस अजीब घटना में जो वाद विवाद होता है, प्रतिवाद होता है, एक दूसरे पर हम हमले करते हैं। इसी कड़ी में ब्रजेश पाठक जो कि इस समय अगर देखा जाए तो प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत रखते हैं, ब्राह्मण कोटे से आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों को लेकर के आज जो हम ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा। आपको मजेदार चीजें बताएंगे। जो बात बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो माता बाबा ने बाबा को ठीक से समझा दी। वो बात माता बाबा ने ब्रजेश पाठक को ठीक से समझा दी और उन्होंने बता दिया कि आखिर वो माता बाबा है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लंगोटिया यार, यूं ही नहीं वो इटवा कर काबिज है। और जिस तरह सदन के अंदर वो बातों को रखते हैं वो अलग बात है कि मीडिया उनकी बातों को कितनी गंभीरता से और कितने प्रभावशाली तरीके से रखता है, लेकिन बाबा अभी भी बड़े ही बेबाक अंदाज में वो बातें कह देते हैं जो शायद ही सदन के अंदर किसी की हैसियत हो योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को प्रति बोलने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं माता बाबा यानी कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी माता प्रसाद पांडे के द्वारा जो शब्द बोले गए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। माता प्रसाद पांडे, आप सोच रहे होंगे ऐसे क्या चीजें उन्होंने बोल दी कि जिसकी मैं विश्लेषण करने बैठ गया, जिसके लिए बातचीत करने बैठ गया। तो हुआ यूं कि जब मैं विधानसभा यूपी खबर को लेकर के जब मैं विधानसभा की कार्रवाई को ध्यान से देख रहा था तो उसी समय विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर के चर्चाएं प्रारंभ हुई। और जब ये चर्चा प्रारंभ हुई तो अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे को बहस करते करते हिंदू और मुसलमान तो लाना ही पड़ेगा। और इस कड़ी में ब्रजेश पाठक जी ने भी वंदे मातरम को लेकर के जमकर विपक्ष पर हमले करने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने विपक्ष पर हमले करने शुरू किए तो उन्हीं में किसी सदस्य को उलाहना देते हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग वंदे मातरम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम अभी नए नए समाजवादी बने हो। ये शब्द सुनकर के तो बिल्कुल वहां पर आग लगना ही लगना था। और स्थिति ये हुई कि सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष पर हमले बड़े तेज शुरू हो गए, एक दूसरे में नोकझोंक शुरू हो गई। उसी बीच में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उठते हैं और वो ब्रजेश पाठक के प्रति जो टिप्पणी करते हैं वो काफी गौर करने लायक है। इसलिए भी गौर करने लायक है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो कि काफी वृद्ध है, उसके बावजूद उन्होंने जितनी साफगोई के साथ ब्रजेश पाठक को उनकी चीजें याद दिला दी और उनको जिस प्रकार शर्मिंदा किया वो सोचने की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ब्रजेश पाठक जी ने बोला कि आप तो नए नए समाजवादी बने हैं वंदे मातरम की चर्चा के दौरान, तो उसी समय माता प्रसाद पांडे ने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत पुराने भाजपाई हैं। यानी एक तरह से ये कटाक्ष बहुत तगड़ा था। हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रजेश पाठक जो इसमें उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत करके गए हुए हैं और मुख्यमंत्री हैं, वह मूलतः कांग्रेस पार्टी की राजनीति किया करते थे। उसके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में भी आए। एक समय था वो हरिशंकर तिवारी का जो ग्रुप था उसके साथ भी उनके संपर्क उनके साथ भी कांग्रेस की राजनीति वो करते रहे। क्योंकि हरिशंकर तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उत्तर प्रदेश में छात्र संघ राजनीति में जुड़े हुए लगभग ऐसे युवा तेज तर्रार लोग जुड़ते रहे। और आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक भी छात्र संघ राजनीति से निकल करके आए और ऐसे में
कभी वो हरिशंकर तिवारी यानी किसी न किसी नेता के साथ तो कोई भी छात्र नेता रहता ही है। ब्रजेश पाठक ने अपनी कांग्रेस से राजनीति शुरू की, बहुजन समाज पार्टी की मायावती की पार्टी से वो सांसद भी रहे। इसके बाद उन्होंने भाजपा की राजनीति शुरू कर दी। एक तरह से माता प्रसाद पांडे ने तो पोल खोल के रख दिया ब्रजेश पाठक की। और जब ब्रजेश पाठक बड़े उत्साहपूर्वक बोल रहे थे कि तुम तो नए नए समाजवादी हुए हो, शायद माता प्रसाद के इस प्रत्युत्तर के बाद उनको दिक्कतें महसूस हुई होंगी और शायद वो अपने आप को बड़ा ही अटपटा महसूस भी कर रहे होंगे। फिर चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी की उस प्रसंग पे। आपको ध्यान होगा कि जब संभल की खुदाई शुरू हुई उसी समय संभल को लेकर के जब नेजा के मेले रोके गए तो भी सदन के अंदर अपनी बातों को रखने में माहिर योगी आदित्यनाथ बड़े ही प्रभावशाली तरीके से झमाझम बातें कर रहे थे कि हम भाजपाई हैं, हम किसी भी कीमत पे अताइयों की एक और नामो निशान छोड़ेंगे नहीं, हम संभल में घटना के एक एक आदमी को उसको एक एक आदमी को उसको पनिश करेंगे, उसको बताएंगे कि कोई सी प्रकार की अगर आपने घटना करी है प्रदेश को अव्यवस्थित करने की तो उसको भुगतना होगा। ऐसी अनेक बातें योगी आदित्यनाथ ने बोली और इसके बाद में जब कहा कि हम भाजपाई हैं तो फिर एक बार माता बाबा यानी कि बाबा वर्सेस बाबा हो गया। माता बाबा इटवा के अंदर जब भी आप जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब बाबा ही कहते हैं, माता बाबा इस तरह। तो बाबा ने योगी बाबा को बड़ा झटका दे दिया। बाबा ने योगी बाबा से कहा कि अरे हम जानते हैं कि आप कितने बड़े भाजपाई हैं, आप तो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे और हमारे सिद्धार्थनगर गोरखपुर से निकलते थे, हमारे सिद्धार्थनगर से होते हुए देवी पाटन मंदिर जाते थे, वहां पर आप हिंदू युवा वाहिनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यानी एक तरह से माता बाबा ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ी टिप्पणी करी और ये बता दिया कि आप भी ओरिजिनल यानी ऑर्गेनिक भाजपाई नहीं है। इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद भी आश्चर्य तो तब हुआ कि जब पूरे का पूरा मीडिया इस बात से बेखबर होके ना तो उसने उस समय इसको बहुत हाईलाइट किया और ना ही ब्रजेश पाठक के मुद्दे पर माता बाबा की गई टिप्पणियों पर उन्होंने हाईलाइट किया। बेसिकली आपको बता दें कि माता बाबा की ये टिप्पणी कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। माता बाबा ने तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ को इम्बैलेंस कर दिया था। योगी आदित्यनाथ सदन में कुछ समय के लिए झेपे झेपे महसूस कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी आज भी समाप्त नहीं हुई है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और ऐसे समय में अगर मुझे लगता है कि शायद अगर अखिलेश यादव भी सदन में होते तो जिस प्रकार माता बाबा ने उत्तर दिया है योगी आदित्यनाथ को यानी बाबा योगी आदित्यनाथ को बाबा माता प्रसाद पांडे ने, शायद ऐसा उत्तर अखिलेश यादव भी ना दे पाते। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने माता बाबा को बनाया तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया होगा, क्योंकि माता बाबा इस समय विधानसभा के अंदर लोगों के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। फिलहाल बाबा वर्सेस बाबा में माता बाबा की बात कितनी सही है ये कमेंट करके जरूर बताइए और क्या माता बाबा ने कुछ गलत कहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए यूपी खबर। थैंक यू वेरी मच।